हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टेंथ टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंथ से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। चाहे आप टेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगी। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते। तो अब करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, सभी बच्चे अपने अपने नोट्स बनाएंगे, इस चैप्टर के नोट्स बनाए, कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठें। आपको मैं डेफिनेट बता रहा हूँ, आपको ऑफलाइन वाला फील आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने वाले हो टेंथ से रिलेटेड। मैं बिल्कुल अलग ही पढ़ाऊँगा, पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो, ठीक है ना? कोई टीचर पढ़ाएगा। बहुत मेहनत की है मैंने, अब और आपके लिए की है और किसी के लिए नहीं। आप करते हैं स्टार्ट। तो टेंस लिखना है सभी को। सबसे पहले ये टेंस जो शब्द है वो कहाँ से आया? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। जो टेंस शब्द है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया? लैटिन लैंग्वेज से किया गया। लैटिन में एक वर्ड था, कौन सा वर्ड था? टेम्पस। लैटिन में एक वर्ड था, कौन सा वर्ड था? टेम्पस। सबसे क्या टेम्पस था। लैटिन में एक वर्ड था टेम्पस। और जो कोई पूछे टेंस कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, बोल दो कि लैटिन। और लैटिन में एक वर्ड था टेम्पस। क्लियर? किन दोस्त इतनी सी समझ में आ गई? मैंने बोला भैया बिल्कुल आ गई। टेंस शब्द का मतलब क्या? टेम्पस को डिनोट करते हैं टाइम से। किसको डिनोट करते हैं? टेम्पस को टाइम से। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया? टेंस शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से ले गया, और लैटिन में एक वर्ड था टेम्पस, और टेम्पस को डिनोट करता था टाइम को। और टाइम अपना कैसा कॉन्सेप्ट है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम कैसा कॉन्सेप्ट अपना? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मीन जो हर जगह एक ही रहे, जो हर जगह एक ही रहे, कभी भी चेंज नहीं होता, उससे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर कि नहीं? जैसे मैंने बोला आइस मेल्ट्स वाटर। आइस मेल्ट्स वाटर मतलब जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या बनती है? वाटर बनती है, मतलब पानी बन जाता है। तो बर्फ़ को पिघलाकर अपन क्या बनाए? पानी बनाएंगे। तो ये अपना हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं आपको बताऊँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने बोला सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। अगर तुम ये नहीं बोल देना कि भैया हमारे यहाँ तो पश्चिम से उगता है, तो ये गलत है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ ये होता है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ है, वही तुम बोलोगे, वही और कोई बोलेगा, एक ही चीज़ होगी। क्लियर कि दोस्त? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। अभी मैंने तुमको अभी तक मैंने क्या बताया? जो टेंस शब्द है वो लैटिन में एक वर्ड था। लैटिन में क्या वर्ड था? टेम्पस, उससे लिया गया। ठीक है, लैटिन में एक वर्ड था टेम्पस, उससे लिया गया। टेम्पस करता था टाइम को। इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। मैं एक चीज़ 10 बार रिपीट करूँगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ओल्ड फ्रेंच में एक शब्द और था। ओल्ड फ्रेंच जो इंग्लिश थी उसमें शब्द था टेंस। क्या था? टेंस। और इसमें ईएस नहीं लगी थी। पहले क्या था? टेंस ही था, इसमें ईएस नहीं लगी थी। अब टेंस से शब्द क्या बनता? टेम्पस बना। टेंस से क्या बना? टेम्पस। और टेम्पस डिनोट करता है टाइम को, और टाइम से हमारा बन गया टेंस। क्लियर कि दोस्तों ने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ और चीज़। अगर मैं आपसे पूछूँ टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताओगे? मैं आपसे पूछूँ टेंस कितने प्रकार की होती है तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओ भैया टेंस होते हैं 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के नहीं होते, सरासर गलत पढ़ा है आपने। तो टेंस कितने होते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने ये क्या है? टाइमलाइन है। ये क्या है? टाइमलाइन है। टाइमलाइन और टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। टाइमलाइन क्या होती है, टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? ए। और ये के बाद मैंने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। ये के बाद मैंने क्या लिख दिया? बी। अब मैं पूछूँ ये क्या है? ये हमारा जब मैंने लिखा था ये तो तब क्या था? प्रेजेंट था। तब क्या था? प्रेजेंट। अब ये बीत गया तो ए को हम क्या मानेंगे? पास्ट मानेंगे। और बी क्या है हमारा? प्रेजेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला, मैं अभी मैंने जो पढ़ाया टेंस शब्द कहाँ से लिखा है? लैटिन लैंग्वेज। अब वो अपने लिए क्या बन गया? पास्ट बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं? जैसे यहाँ पे मैंने क्या करूँ, यहाँ पे मैंने एक वो बना दिया है, कार्टून बना दिया, एक तुम बना दिए, ठीक है? ये हमारे चंगी लाल हैं और ये हमारी क्या है? मंगी लाल हैं। ठीक है, क्लियर कि नहीं दोस्तों ने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। अब ये यहाँ से इतने चले, यहाँ तक आए, ठीक है? ये मंगी लाल तक आए। जब जो यहाँ थे तब वो इनके लिए क्या था? प्रेजेंट था। अब इन्होंने इतना चल लिया, अभी क्या हो गया? अब जो चल चुके हैं ना, प्रेजेंट क्या बन गया? पास्ट बन गया। प्रेजेंट क्या बन गया? पास्ट बन गया। अब तुम्हें पता है कि भैया ये चंगीलाल मंगीलाल तक जाएंगे तो आने वाला प्रेजेंट क्या है? फ्यूचर। भाई मैं क्या बता रहा हूँ, अब तुम्हें क्या बताना कोई पूछे, तुम्हें बताना है
बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, आने वाला प्रेजेंट ही क्या बनता है, फ्यूचर बनता है। क्लियर कि नहीं? जैसे मैंने ए लिखा, ये अभी हमारे लिए प्रेजेंट है, और के बाद मैंने बी लिख दिया, तो बी ए क्या बन गया, ए बन गया पास्ट, ये क्या बन गया, पास्ट। तो आने वाला जो बी के बाद सी है, तुम बी के बाद बताओगे ये सी आती है, सी क्या हमारा फ्यूचर। तो आप क्या बताओगे, आने वाला प्रेजेंट फ्यूचर है और बीता हुआ प्रेजेंट क्या है, पास्ट है। इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, और तुमसे कोई पूछे वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तो वर्ब की फॉर्म होती है 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और कोई पूछे कितनी फॉर्म होती है, तो तुम बताना 3 फॉर्म होती है। और ये बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, इससे तुम्हें स्ट्रक्चर पता पड़ जाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, रटना कुछ भी नहीं। कोई पूछे कितनी फॉर्म होती है, 3 बताओगे, ठीक है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर तुम ING जोड़ दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर तुम SES जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है। मैंने बोला जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे वहाँ तुम समझोगे ये क्या प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तुम्हें समझ जाना टेंस किसका है, पास्ट का। जैसे मैंने यहाँ बोला ही गो टू, जो कोई टेम्पल हो कि XYZ कोई टेम्पल, ही गो टू टेम्पल, भाई मंदिर जाता है। तो यहाँ गो क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम्हें सोचना ही नहीं, वर्ब को देख के तुम समझ जाना कि टेंस किसका है, प्रेजेंट का है। वो क्लियर कि नहीं? वर्ब को देख के ही तुम्हें समझ जाना टेंस किसका है, प्रेजेंट का है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ही वेंट टू। अब वेंट को देख के, वेंट क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को देख के समझ जाना ये किसका टेंस है, पास्ट का। क्लियर है कि नहीं दोस्त? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद वर्ब की जहाँ थर्ड फॉर्म दिख जाए, वो समझोगे क्या है, परफेक्ट है। वो क्या है, परफेक्ट है। देखो जैसे मैंने लिखा ही के संग क्या लगा गए, हैज लगाएंगे, ही सिंगुलर, तो हैज क्या वर्ब की ही गॉन, सुनो ही गॉन लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म देख के क्या समझेंगे, ये परफेक्ट होगा। और परफेक्ट की हैज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जब वो आगे चल के बताएं, बस मैं अभी ये बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ तो मैं वर्ब की जहाँ तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, तुम समझ जाना कि भैया ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए वहाँ समझ जाना पास्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए वहाँ समझ जाना एक परफेक्ट होगा। क्लियर है कि दोस्त? वहाँ क्या होगा, परफेक्ट होगा। इतनी चीज़ क्लियर है? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। और तुम्हें बताऊँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए समझ जाना ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगी, क्या होगी, कॉन्टिन्यूस टेंस होगी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए वहाँ क्या है, प्रेजेंट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES से क्या बनती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं बिल्कुल स्लोली बताऊँगा। अभी तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मैं बिल्कुल धीमे बोल रहा हूँ कि वर्ब की वहाँ फर्स्ट फॉर्म दिखे वहाँ तुम क्या समझोगे, प्रेजेंट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे वहाँ क्या समझोगे, पास्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे वहाँ क्या समझोगे, परफेक्ट है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे वहाँ क्या समझोगे, कॉन्टिन्यूस है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखे वहाँ क्या समझोगे, प्रेजेंट सिंगुलर, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES से मिलके बना होता है। कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES किस में लगाते हैं, अपन सिंगुलर में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, सिंगुलर। इसलिए क्या है जी, किसके लिए आएगी, प्रेजेंट सिंगुलर के लिए आएगा। क्लियर कि नहीं दोस्तों? ने बोला भैया बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको समझना है। ये तो अपन समझ चुके, ठीक है। इसके बाद क्या समझना है भाई, अपन को ये समझना है, ये भी बताएंगे बाद में। पहले अपन ये समझो, जहाँ तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी वहाँ क्या समझोगे तुम, जहाँ तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ क्या समझोगे, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समझ जाना, जहाँ तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, जहाँ तुम्हें गो दिख जाए वहाँ समझ जाना टेंस किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। तुम्हें कुछ समझना ही नहीं, तुम्हें क्या देखना है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए वहाँ तुम्हें डेफिनेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए वहाँ समझ जाना कि भैया किसका टेंस है, पास्ट का होगा। किसका होगा, पास्ट का। जैसे मैंने बेंट दिख जाए तुम्हें, बेंट को देख के तुम समझ जाना है टेंस किसका है, पास्ट का है। किसका है, पास्ट का है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे दोस्त वहाँ समझ जाना परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट। मतलब जैसे यहाँ तुम्हें क्या दिख जाए, गोन दिख जाए, तुम समझ जाना टेंस क्या है, परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट है। क्लियर कि नहीं? बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए, तो समझ जाना कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस स्पेलिंग जो लिख रहा हूँ ये राइट होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए वो समझ जाना टेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर कि नहीं? क्लियर है दोस्त, बहुत बढ़िया। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए समझ जाना प्रेजेंट है। किसका है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कौन सा, इसमें प्रेजेंट में बहुत कैटेगरी होती है। और गो के संगे तुम अगर यस जोड़ दोगे, गो के संगे यस जोड़ोगे तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। और गोवा के लिए तो प्रेजेंट, जब प्रेजेंट सिंगुलर के लिए आएगा, सिंगुलर में भी तो SES जोड़ते हैं अपन, सिंगुलर के लिए तो अपन SES जोड़ते हैं, तो सिंगुलर के लिए आएगा। ये किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा। बस इतनी चीज़ समझना है, ठीक है दोस्त। उसके बाद तुम्हें क्या समझना है, उसके बाद तुम्हें समझना जुकाम भी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें समझना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ तुम्हें डू और डज दिख जाए। क्या दिख जाए, डू और डज और डिड। डू डज डिड दिखेगा तुम्हें, तुम वहाँ पे क्या लगाओगे,
तुम वहाँ पे क्या लगाओगे, डू डज दिख जाओ, वहाँ पे तुम लगाओगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू डज को तुम प्रयोग किस में करोगे, डू डज को प्रयोग तुम इस ओनली किस में करोगे, निगेटिव में और इंटरोगेटिव में। ठीक है दोस्त, के नहीं, निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में तुम डू डज का प्रयोग करोगे। और डू डज किसके लिए आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आएगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। डिड किसकी है, पास्ट की है। डिड किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की है। डिड किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की। इतनी चीज़ क्लियर है। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनके बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे जहाँ तो मैं डू मैंने लिख दिया, पहले लिख दिया डू, और डू के बाद मैंने क्या लिख दिया, गॉन लिख दिया। क्या लिख दिया, गॉन। तुम समझाना भैया, यहाँ गॉन नहीं आएगी, क्या आएगी, यहाँ आएगी गो, क्योंकि डू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैंने डिड लिखा और डिड के बाद मैंने वेंट लिख दिया, तो तुम समझ जाओ भैया ये भी गलत है। डिड भले ही पास्ट है, लेकिन डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। यहाँ हम क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। दोस्त क्लियर कि नहीं, तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। अब डू डज डिड के बाद तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ऐसे ही एज दिखे तुम्हें, या तुम्हें एम दिखे, या तुम्हें आर दिखे, या तुम्हें वॉच दिखे, या तुम्हें वर दिखे, इनके बाद हमेशा तुम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे। क्लियर कि नहीं। और एज एम आर किस में आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगाओगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है एज एम आर। किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। वॉच वर्ब किसकी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। मैं तुम्हें मैंने तुम्हें क्या बताया था, बी4 किस में आता है, कॉन्टिन्यूस में आता है। बी4 किस में आता है, कॉन्टिन्यूस में आता है। मैंने यहाँ लिखवाया था, ये देखो बताई थी, बी4 किस में आता है, कॉन्टिन्यूस में। अब मैं तुमसे बोलूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, इधर देखो, इधर कहाँ गया, मैं तुमसे बोलूँ कि बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बनाओ। तो अभी तक टीचरों ने रटवाया तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें रटवाऊंगा है ही नहीं। तुम्हें क्या देखना है, कॉन्टिन्यूस क्या लेता है अपने संग, बी4 लेता है, लगा दी। और बी4 के संग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एज एम आर। क्या आएगी, एज एम आर, एज एम आर। और सब्जेक्ट तो होता है, सब्जेक्ट लिख दो, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बता कोई रटा अपन इसमें, रटना ही नहीं, कुछ रटना ही नहीं है। टीचर रटवाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं अपन को रटना ही नहीं है। अपन को ये ध्यान रखना है, एज एम आर बहुत वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे जहाँ पे लगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जहाँ पे लगे वहाँ समझना ना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अपने साथ बी4 लेती है, और बी4 के संगे एज एम आर बहुत बड़ी आएगा। बहुत बार किस में आएगा, पास्ट में आएगा। एज एम आर किस में आएगी, कॉन्टिन्यूस में आएगी। क्लियर है कि नहीं दोस्त, तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हैज दिख जाए तुम्हें, हैव दिख जाए, हेड दिख जाए, इनके बाद तुम आंखें बंद करके बी3 लगाओगे। क्या लगाओगे, बी3। और हैजैब किसके साथ आएगा, हैजैब किसके साथ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आएगा। क्लियर है कि नहीं। और हेड किसके साथ आएगा, पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा। अब मैं तुमसे पूछ लूँ, मैंने तुम्हें कहा था बी3 किस में होता है, परफेक्ट में होता, बताया था मैंने तुम्हें, बी3 किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा। और मैं तुमसे पूछूँ पास्ट परफेक्ट का क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। पास्ट परफेक्ट का क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। तुम कैसे बनाओगे, तुमने बोला भैया परफेक्ट अपने साथ बी3 लेगा, यहाँ पे लिखा है। मैंने कहा बिल्कुल गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद तुम बोलोगे भैया सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो होता ही है। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिट में डेफिनेट मिलेगा। और बी3 अपने साथ क्या लेता है, हेड लेता है। पास्ट में हेड लगा देंगे, बन गया स्ट्रक्चर। कोई रटा अपन ने, इसु ही नहीं है, रटना ही नहीं, कुछ रटना तो कुछ भी नहीं है, रटोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओ। समझ में आ रहा। अभी ये बेसिक चल रहा है पूरा, क्या चल रहा है, बेसिक। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा, चाहे आप कंपटीशन में हो, 10th में हो, 12th में हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ तो वीन दिख जाए, वीन को देख के तुम समझ जाओ बी3 लगाना। क्या लगाना है, बी3। और वीन को देख के क्या लगाना, बी4 लगाना। मैंने कैसे बोला तुम्हें दोस्त, जुकाम दिक्कत दे रहा है यार बहुत। अब इसके बाद तुम्हें देखो, जैसे मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ना तुम हाल बना दोगे। मैं बोलूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस को ना, तुमने बोला भैया कॉन्टिन्यूस तो अपने साथ बी4 लेता है। क्या लेता है, बी4। और कॉन्टिन्यूस के लाना आपने बताया था, क्या लगाना है, जब पास्ट में हो तो वॉच वर्ब लगाना। क्या लगाना है, वॉच वर्ब सब्जेक्ट तो होता है, सब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दी, बन गया स्ट्रक्चर। कोई रटना ही नहीं है, सुई नहीं कोई। ठीक है, क्लियर कि नहीं दोस्तों, ने बोला बिल्कुल क्लियर है भैया। अब इसके बाद तुम्हें क्या समझना है, ये समझना है तुम्हें, अब हेडिंग आना है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया वो तुम्हें रिवीजन करवा दूँ। जो टेंस शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज में एक शब्द है। क्या शब्द है लैटिन लैंग्वेज, टेम्पस। क्या है, टेम्पस, वहाँ से लिया गया है। ठीक है,
टेम्पस क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हर जगह एक ही रहेगा। टाइम है, टेम्पस को नोट करते हैं टाइम को, और टाइम हमारा क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो हर जगह एक ही रहता है, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सेम टू सेम ही रहेगा। क्लियर है दोस्त? नहीं, तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, टेंस तो समझ में आ गया कितने होते हैं। टेंस में टाइम होता है और एक क्या होता है, एक्शन। टेंस में एक टाइम होता है और क्या होता है, एक्शन। टाइम तो मैंने बता दिया एक ही होता है, कौन क्या होता है, प्रेजेंट होता है ओनली। और कोई पूछे टाइम कितना होता है, एक ही होता है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट अगर बीत जाए तो वो क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। और आने वाला प्रेजेंट क्या है हमारा, फ्यूचर है। क्लियर कि दोस्त? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। अब एक्शन की बात करेंगे। एक्शन होता है और क्या होता है, नॉन एक्शन। एक्शन में कोई काम हो रहा है, नॉन एक्शन में कोई काम नहीं होता है। एक्शन और नॉन एक्शन समझेंगे, ठीक है दोस्त के नहीं। अब सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या डाला, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हेडिंग डाला मैंने, ठीक है। डाल लो सभी लोग अपने अपने कॉपी में। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, अब ये चीज़ ध्यान से समझना है सभी। तो कॉन्टिन्यूस का एक नाम और होता है, कौन कौन बताया, ऑन गोइंग प्रोसेस बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट एक्शन भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमेशा अपने साथ कौन सी फॉर्म लेती, बी फॉर्म लेती, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतनी चीज़ क्लियर है। इसको इनकम्प्लीट एक्शन भी बोलते हैं। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब जो उस वक्त काम जारी हो, मतलब उस वक्त हो रहा हो। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो काम क्या उस वक्त हो रहा है, वो काम क्या हो रहा है, उस वक्त हो ही तो रहा है। जैसे मैं अपनी वीडियो चल रही है, अभी आप लाइव दिख रहा हो, तो वो काम क्या है, अभी इस वक्त हो रहा है। जैसे मैंने बोला इनकम्प्लीट एक्शन, और टेंस अपना टॉपिक चल रहा है, टेंस क्या खत्म हो गया अभी, अब तुम क्या भैया आप टेंस पढ़ा रहे हो, टेंस अभी फिनिश नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एक्शन भी बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को तुम दो नाम और है, अगर कोई पूछे ऑनगोइंग प्रोसेस क्या होती है, तुम डेफिनेट बता दोगे क्या होती है। कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है ऑनगोइंग प्रोसेस, और इनकम्प्लीट में होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। इतनी चीज़ क्लियर है दोस्त के नहीं? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आती है परफेक्ट प्रोसेस। क्या आती है, परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस का नाम क्या है, कंप्लीट एक्शन। एक काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट एक्शन। जैसे मैंने बताऊं तो मैं बोलूं कि मैंने टेंस का बेसिक तुम्हें पढ़ा दिया, मैंने खाना खा लिया, ये काम हो गया, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये काम हो गया, मतलब कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट। मैं पढ़ा, देख लेना, चुका हूँ, तो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट किसमें आता है, परफेक्ट प्रोसेस में आता है। परफेक्ट प्रोसेस हमेशा अपने साथ क्या लेती है, B3 लेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी। इतनी चीज़ क्लियर है। कोई पूछे कंप्लीट एक्शन क्या होता है, तुम बता दोगे परफेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, कंप्लीट एक्शन होता है। क्लियर है कि नहीं दोस्त? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। अब ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट भी होता है और क्या होता है, इनकम्प्लीट भी होता है। मतलब कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जैसे तो मैं एग्जांपल से बताऊं, और एग्जांपल बहुत बढ़िया देने वाला हूँ, समझना। जैसे दो घर हैं, ये क्या है, दोनों घर हैं, दोनों, ये घर मेरा है, ये वाला क्या है, मेरा घर है, मेरा नाम जैसे जिसको पता हो, ठीक है, ये मेरा घर है। और इसमें क्या बुक रखी हैं, क्या रखी हैं, बुक रखी हैं, बहुत बुक रखी हैं। और ये हमारे सर का गुरुजी का घर है। तो मैंने एक भैया को काम पे लगा दिया, मैंने बोला भैया ये बुक रख के, मतलब मेरा कमरा छोटा पड़ रहा है, इस सर वाले कमरे में रख दो। तो ये भैया काम करेंगे, टक 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 ले जाके इसमें रखेंगे। अब मैं आया 1 घंटे के बाद, मैं क्या आया, 1 घंटे के बाद आया, और मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे, मैं 2 घंटे से किताब उठा रहा हूँ। मतलब कुछ काम हो गया और कुछ काम बाकी है। जैसे अभी कोई पूछे, कोई नया बच्चा है कि तुम क्या देख रहे हो, तुम बोलो भैया तो टेंस पढ़ा रहे हैं, मैं टेंस देख रहा हूँ, 20 मिनट से टेंस देख रहा हूँ। तो मतलब कुछ तो तुमने देख लिया, कुछ काम कर लिया, और कुछ क्या है, बाकी है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं अपन और समझो, जैसे मैं अपन 9 तक गया खाने, अपन बफर सिस्टम खाने गए, तो बफर में अपन बोले मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ और खाऊंगा, मतलब आधा काम कर लिया, आधा पेट भर गया और आधा वरना बाकी। तो क्या होगा, हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। क्लियर कि दोस्त? उसमें कुछ काम हो जाता है और कुछ काम बाकी है। अब उसके बाद आती है इंडेफिनिट एक्शन। क्या आती है, इंडेफिनिट एक्शन। अब इंडेफिनिट एक्शन में क्या होता है, वो चीज़ ध्यान से समझो। इंडेफिनिट एक्शन में ओनली इन्फॉर्मेशन, नो एक्शन। मतलब इसमें तुम बस अपने बारे में बताते हो, इसमें कोई
काम नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता, नो एक्शन, कोई काम नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इसमें कोई काम हो रहा है? बस मैं अपने बारे में तुम बता रहा हूँ। मैं खेलता हूँ, उसमें कोई काम हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, ये सब क्या है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। इसमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करें सभी को समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इसके और पार्ट में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज कोई इशू है, तबीयत इशू है, नहीं तो और वीडियो बनाता। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में जरूर कमेंट करें, और एक बार हाँ ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगली वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ वो भी कमेंट करें। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डेली वीडियो बनाऊँगा। आपकी ये कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करती है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।